इजराइल ने ईरान पर अगर परमाणु अटैक किया तो फिर पाकिस्तान भी इजराइल पर परमाणु अटैक करेगा। यह दावा किया है ईरान के एक बड़े अधिकारी ने, जिसके बाद से ही इसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। आइए इस रिपोर्ट में विस्तार से समझते हैं किसने क्या कहा है और कैसे पाकिस्तान के बल पर अब ईरान कूदता हुआ नजर आ रहा है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। ईरान और इजराइल के बीच जंग लगातार जारी है। दोनों तरफ से मिसाइलें दागी जा रही हैं और दावे भी किए जा रहे हैं कि हम ज्यादा नुकसान कर रहे हैं या हम ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। मतलब दोनों तरफ से इसी तरीके के दावे किए जा रहे हैं। इजराइल ने दावा किया है कि कैसे तेहरान को शमशान में वो बदल देगा, और दूसरी तरफ अगर आप सोच रहे हैं, अगर आप इस मुगालते में हैं कि ईरान चुप बैठा है, तो आप पूरी तरीके से गलत हैं, क्योंकि ईरान कोई कमजोर देश नहीं है। ईरान के साथ खुलकर कई देश सामने आ गए हैं और ये वो मुस्लिम देश हैं जो ईरान के साथ लड़ने मरने को तैयार हैं, और ये वो देश हैं जिनकी पहले से इजराइल से किसी न किसी बात को लेकर दुश्मनी चली आ रही है। और शायद इसीलिए अब इस वॉर को मुस्लिम बनाम यहूदी देने की कोशिश की जा रही है। और एक बात तो आप लिख कर ले लीजिए, अगर ये वॉर जल्द से जल्द खत्म होता है तो फिर नुकसान कम होगा, लेकिन अगर ये वॉर ज्यादा दिन तक चला तो आप ये बात मानकर चलिए कि इसमें दुनिया के कई देश शामिल होंगे और बड़ा त्राहिमाम मचेगा। तो उम्मीद यही की जा रही है कि ये युद्ध जल्द से जल्द रुक जाए। शायद इसीलिए सऊदी अरब जैसा देश आगे आ रहा है, शांति की अपील कर रहा है। ट्रंप, जो कि इस बात के लिए जाने जाते हैं कि दो देशों की लड़ाई में अपना फायदा वो कैसे उठा सकते हैं या अमेरिका अपना फायदा कैसे उठा सकता है, वो अमेरिका भी शांति की गुहार लगा रहा है। और रही सही कसर भारत ने भी उस वक्त पूरी कर दी जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू फोन मिलाते हैं नरेंद्र मोदी को। दोनों की बातचीत होती है और इसकी जानकारी प्रधानमंत्री मोदी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देते हुए कहते हैं कि हमने शांति और स्थिरता का संदेश इजराइल को दिया है। दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री आह्वान कर रहे हैं दुनिया के कई देशों से कि आप हमारे साथ आइए। सिर्फ यही नहीं, वो तो ईरान के लोगों से भी कह रहे हैं कि इस्लामिक शासन के खिलाफ हल्ला बोल कीजिए। अब वक्त आ गया है कि आपको आजादी दी जाए और इस आजादी की जंग में आपको हमारे साथ आना होगा। बहरहाल वापस आते हैं मुद्दे पर, और मुद्दा यह है कि ईरान के एक बड़े अधिकारी कह रहे हैं कि अगर तेहरान पर इजराइल की तरफ से न्यूक्लियर अटैक हुआ तो फिर पाकिस्तान हमारे साथ है और पाकिस्तान इजराइल पर न्यूक्लियर अटैक करने के लिए तैयार है। क्या कहा है, कौन सा ये अधिकारी है, ये मैं आपको बताऊं। उससे पहले ये भी क्लैरिफाई कर दूं कि पाकिस्तान की तरफ से अब तक परमाणु अटैक किया जाएगा इजराइल पर, ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है। हालांकि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इतना जरूर कहा है कि हां, हम सारे मुस्लिम देशों को एक साथ आगे आकर इस जंग के मैदान में उतरना होगा, इजराइल के खिलाफ एक होना होगा, आक्रामक रुख अपनाना होगा, लेकिन परमाणु अटैक करना होगा। पाकिस्तान की तरफ से इस तरह का कोई भी बयान सामने नहीं आया है। अब जरा जान लीजिए कौन है ये शीर्ष अधिकारी जिनका नाम है मोहसिन रजई, और ये क्या कुछ कह रहे हैं। एक रिपोर्ट में छपा है कि आईआरजीसी के पूर्व कमांडर और ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य मोहसिन रजाई ने कहा है कि पाकिस्तान ने हमसे कहा है कि अगर इजराइल परमाणु मिसाइलों का इस्तेमाल ईरान की जमीन पर करता है तो हम भी उस पर परमाणु हथियारों से हमला करेंगे। इजराइल को कुछ भी करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अभी तक पाकिस्तान ने न्यूक्लियर अटैक करने का कोई भी दम नहीं भरा है, दम छोड़िए, जिक्र भी नहीं किया है। लेकिन पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने क्या कुछ कहा है, मैं आपको उनका बयान पढ़कर सुनाती हूं। वो कहते हैं, मुस्लिम देशों को बिना देर किए इजराइल के खिलाफ एकजुट होना होगा। इजराइल ने ईरान, यमन और फिलिस्तीन को निशाना बनाया। अगर मुस्लिम राष्ट्र एकजुट नहीं होते हैं तो दूसरे देशों को भी इजराइल की आक्रामकता का सामना करना पड़ेगा। यानी ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि मुस्लिम देशों साथ में आओ और इजराइल के साथ अपने राजनयिक संबंधों को तोड़ो और फिर आगे बढ़ो। यानी पाकिस्तान खुद तो भुखमरी की हालत में है ही, दूसरे देशों से भी कह रहा है कि तोड़ो तोड़ो, सारे जितने भी व्यापारिक संबंध है सब खत्म करो, बस लड़ो। हालांकि आप एक बात गौर कीजिए कि ख्वाजा आसिफ ने भी परमाणु अटैक का कोई इशारा नहीं दिया है, और ये हलवा नहीं है, ये बच्चों का खेल नहीं है कि न्यूक्लियर अटैक हो जाए। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि बार बार बेंजामिन नेतन्याहू एक बात पर फोकस कर रहे हैं, और उस बात पर आप भी गौर फरमाइए। वो कह रहे हैं कि ये लड़ाई सिर्फ हमारे अपने लिए नहीं है। ईरान को अगर हम परमाणु बम बनाने से रोक रहे हैं तो ये लड़ाई मेरी, हमारी या हमारे देश की नहीं है, बल्कि दुनिया इससे बच रही है, और ये आपको समझना होगा। अब वो ये बात क्यों कह रहे हैं इसको भी आप समझ लीजिए। एक रिपोर्ट बताती है कि ईरान में इतना ज्यादा यूरेनियम मिला है कि 15 न्यूक्लियर बम बनाए जा सकते हैं।
और ये दुनिया के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। निश्चित तौर पर इजराइल जैसे देशों के लिए सरवाइव करने की दिक्कत हो जाएगी, वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए इजराइल ने अटैक किया है। लेकिन आपको जानकर यह भी ताज्जुब होगा कि जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, तीन न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो इस पर रिसर्च कर रहे थे, काम कर रहे थे, उनको उनके परिवारों के साथ साथ उनके पूरे घर को तबाह किया गया है इजराइल की तरफ से, और मैसेज दिया गया है कि आपको तो हम भविष्य में भी ये बनाने नहीं देंगे, क्योंकि इससे पूरी दुनिया को खतरा होगा। अच्छा, अब इस तरफ आ जाइए, ट्रंप की तरफ। पहले तो ट्रंप ने मिडिल ईस्ट के देशों को धमकी दे दी थी और उसके बाद वो पीछे हट गए, जग जाहिर नहीं किया कि हम इजराइल के साथ हैं। वो तो बेंजामिन नेतन्याहू का एक बयान सामने आ गया जिसमें वो ट्रंप को थैंक यू कहते हुए नजर आए, तब जाके लोगों को पता लगा कि अमेरिका भी आगे आकर ईरान के खिलाफ ये जंग लड़ रहा है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि इस दुनिया में 57 मुस्लिम देश हैं जो अब ये सारे एकजुट हो जाएंगे और फिर इजराइल को खतरा होगा। ऐसा नहीं है। पहली बात तो 51 मुस्लिम देश हैं और इनका भी एक पैमाना है, मतलब जिसमें 50% से ज्यादा मुस्लिम हैं, आप उन्हें मुस्लिम बहुल देश कह रहे हैं या फिर प्रॉपर मुस्लिम कंट्री आप कह रहे हैं। इनको अगर आप डिवाइड करेंगे तो आप अमूमन क्या होता है कि ओआईसी में जितने भी मुस्लिम देश हैं, हम उनको मान लेते हैं कि भाई 57 मुस्लिम देश हैं ऐसे 51। हालांकि एक रिपोर्ट में 49 का भी दावा किया जाता है। अब इनमें भी दो खेमे बटे हुए हैं, कुछ देश हैं जो इजराइल के साथ आ रहे हैं और कुछ देश हैं जो ईरान के साथ हैं। अब आप कहेंगे मुस्लिम है तो ईरान के साथ होना चाहिए था। यहां पर आ जाता है खेल शिया सुन्नी वाला। अब ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं खेमेनाई, वो हैं शिया, और निश्चित तौर पर शिया सुन्नी के आपस के बीच में क्या जंग चलती है वो भी किसी से छिपी नहीं है। बहरहाल वापस फिर से एक बार मुद्दे पर आते हैं, और वो ये कि पाकिस्तान की तरफ से न्यूक्लियर अटैक की धमकी इजराइल को नहीं दी गई है, लेकिन ईरान की तरफ से, ईरान के बड़े बड़े अधिकारियों की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि अगर तेहरान या ईरान के बाकी इलाकों को इजराइल परमाणु से निशाना बनाने की कोशिश करेगा तो फिर पाकिस्तान इस चीज के लिए तैयार है। हालांकि आपको यहां पर यह भी समझना होगा कि इजराइल और ईरान की जंग के बीच पाकिस्तान के एक बड़े पत्रकार जिनका नाम हामिद मीर है, वो ये कह रहे हैं कि हम भी खतरे में हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इजराइल हम पर भी हमला कर दे और हम भी इसी चक्कर में खतरे में हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि कौन सा देश इजराइल के समर्थन में खुलकर आता है, किसको इससे नुकसान होता है और किसको फायदा होता है। क्योंकि आप देख रहे होंगे ईरान के समर्थन में खुलकर 4-5 देश आ गए हैं, इजराइल के समर्थन में खुलकर कोई नहीं आया है। दबी जुबान में बहुत सारे देश उसे भी सपोर्ट कर रही हैं। बहरहाल जो भी अपडेट आएगी आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन जिस तरीके से ये जंग चल रही है, जिस तरीके से न्यूक्लियर अटैक्स तक की बात अब आ रही है, इसे लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी सारी अपडेट्स के लिए बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।